Hi, good evening. I hope we are on time. और आज का हम लोग का जो टॉपिक बना हुआ है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंगली हाउ टू मेक बिग मनी फ्रॉम मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ थैंक्स सबको, लॉट्स ऑफ थैंक्स आप लोग जो ज्वाइन किए हुए हो। और आज हम उतना ही, आप लोग जितना इंटरेस्ट लेके ज्वाइन किए हो उतना ही ज्यादा हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाए। भाई बाजार में बड़ा पैसा कमाना है तो अपने को किस तरीके से बाजार को या स्टॉक का वॉच लिस्ट अपने को किस तरह से अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरह के पार्टिसिपेंट मार्केट में रहते हैं। आई होप आप लोग सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। कैन एनी वन कैन रिप्लाई मी वेदर माई साउंड इज क्लियर? ओके सर। फाइन ना शांतु? हाँ सर, हाँ सर। फाइन, ओके। तो बाजार में देखिए बहुत तरह के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। मार्केट एक बहुत बड़ा जगह है, हाँ? बहुत तरह के पार्टिसिपेंट्स है। सब पार्टिसिपेंट्स का सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, ये समझना पड़ेगा। सब कोई कॉमन जगह पे आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, लेकिन सबका टेस्ट इज सेपरेट। कोई दो पैसा से ही खुश हो जा रहा है, कोई पैसा कमाने में जबरदस्त मेहनत से खुश है। पैसा क्या कमा रहा है उससे कुछ नहीं है, इन्वॉल्वमेंट से खुश है। ठीक है, कोई भाई मोटा पैसा से खुश है। ये अपने को समझना पड़ेगा मेरा कैटेगरी क्या है। बहुत बंदा है मार्केट में जो इन्वॉल्वमेंट से ही खुश है। हम दिन भर लगे हुए, दिन भर पड़े हुए, दिन भर मॉनिटर को देख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहा, पैसा घंट कुछ नहीं शायद बन रहा। या उस अकॉर्डिंगली भाई हम जितना अपने को वहां पर एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को जितना हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, हम सोचेंगे ना भाई मेरा पैसा क्या बन रहा है। दिन भर लगे हुए हैं, हाँ, बहुत ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन शायद पैसा में उतना ज्यादा कन्वर्सन नहीं आ रहा है। और बहुत जन ऐसे ये देखेंगे, ये मेनली क्या होता है जब आप अभी के जमाने में जो हो रहा है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनी सेगमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट लाइन, बट अभी का जमाने में जो हो रहा है देखेंगे आप, जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्पेशली इन केस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी में नैकेड वे से काम करते हैं ना, जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट रहता है। आई डोंट नो एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसा लेके घर जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमको बहुत ही शक है, बहुत डाउट है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उतना हाई मॉनिटरिंग, उतना हाई इन्वॉल्वमेंट। और जो देखा गया सेकेंड कैटेगरी ऑफ लोग, जो देखा गया इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ स्ट्रेटेजी बेस बना हुआ है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, उससे काम कर रहे हैं। थोड़ा साइलेंट वे से इन्वॉल्व है, उतना ज्यादा माथामारी नहीं करने पड़ रहा, उतना इमीडिएटली इमीडिएटली सौदा को काटना नहीं पड़ रहा है, इमीडिएटली स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर रहा। शायद उसका इन्वॉल्वमेंट साइलेंट है, लेकिन शायद दो पैसा ज्यादा ही बना रहा है। एंड ऑफ द एक पीरियड अगर देखेंगे तो ज्यादा ही, शायद कुछ ज्यादा ही बना रहा है। तो एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन देखा जा रहा है। कोई बोल रहा भाई हम बहुत ज्यादा बना रहे, ठीक है, शायद 100 में से एक आदमी ज्यादा बना रहा होगा हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ, लेकिन दिस इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व फॉर एवरीबॉडी। बट कॉमनली इन्वॉल्व जहां से, कॉमनली अगर हम किसी एक ग्राउंड से पैसा अच्छी तरह से सीरियसली और एक मोटा पैसा जहां से बना सकते, दैट इज डेफिनेटली थ्रू डिलीवरीज। जहां पर हम लोग को अगर स्टॉक को कुछ समय के लिए अगर हम लोग होल्ड करके काम करते हैं, इसका मतलब कोई भी स्टॉक नहीं है, नेवर, नो नेवर। आपको आज समझ में आ जाएगा स्टॉक का किस तरह से उसको देखना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया, क्या होना चाहिए, वो आपको इमीडिएटली आज ही समझ में आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ शायद मेरा उतना फ्रूटफुल आ ही नहीं रहा है, आउटपुट उतना फ्रूटफुल नहीं है शायद। तो अपने को ना थोड़ा इस मैटर में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपको, हम लोग को बाजार में लॉन्ग टर्म, अगर हम लोग का पार्टिसिपेशन देखा, कोई बंदा पहला 5-6 महीना आता तो उसका एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है, वो बहुत बहुत तरह का चीज ट्राई करता है, ट्रायल एंड एरर करता है, उसके बाद जब उसको समझ में आता है तब वो शांत हो जाता है। लेकिन जो लोग थोड़ा मैच्योर हो चुका, मार्केट में बहुत दिनों से है, कुछ दिनों से है, कुछ सालों से है, वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने के बाद भी अगर पैसा साइलेंटली नहीं बना पा रहा है, देयर इज समथिंग क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं बना पा रहा भाई। उतना हाई इन्वॉल्वमेंट, अब जिस सेगमेंट में आपको किसी दिन छुट्टी है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में नैकेड में से सौदा करो, ठीक है, वो आप छुट्टी वाला दिन आप माने थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो वहां पर। लेकिन हर रोज
हम उससे तोड़ के हम अपना पूरा कंसंट्रेशन दे के वहां पर हर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा है, छोटा छोटा मेरा प्रॉफिट बन रहा है, एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द पीरियड मेरा शायद कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या फायदा इस तरह का ट्रेड करने का? आई डोंट होप सो। तो हम लोग आज जो देखेंगे यहाँ पर ना, एक मोटा पैसा बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ चीज को अपने समझना बहुत जरूरी है भाई। एक बिजनेस मॉडल हम लोग अगर इस तरह से पकड़ते हैं, जो बिजनेस मॉडल आपको मैथमेटिकल वे से दिखाया जाएगा, सिंपल मैथमेटिकल वे से दिखाया, जो बिजनेस मॉडल ना आपको ना खुद ब खुद बोल देगा, इसको आप कुछ दिन अगर होल्ड करोगे ना प्रॉपर वैल्यूएशन पे, तो ये आपको लेकिन काट नहीं खाएगा, उल्टा ये पैसा दे के जाएगा, ये सिंपल पैसा देकर जाएगा। तो आई एम नॉट अगेंस्ट डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम लोग का मेन काम ही होता है डेटा एनालिसिस पे, हम लोग डेरिवेटिव्स पे ही काम करते हैं। हाँ, बट डेरिवेटिव्स में क्या है, जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब कोई खो रहा तो कोई पैसा बना रहा है। देखा जा रहा है खो रहा है 98 बंदा, 98% लोग अगर लॉस कर रहा है तो उसी का पैसा 2% लोगों के पास आ रहा है। तो यहाँ पर ना क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी आपको समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी आपको अगर हाई नॉलेज है, हाई हम लोग के पास जो हम लोग काम करते हैं, देखा गया डेटा एनालिसिस के थ्रू से अगर काम वगैरह करते हैं, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस मेकिंग मनी, बिग मनी इज वहां पर बनता है। लेकिन हम सिंपल अगर सोच रहे हैं हम चार्ट देके काम करेंगे, ये करेंगे, नहीं बनता, बस बनता नहीं है। जो वो कोई एक दो ट्रेड दिखा सकता है बना अच्छा, लेकिन एंड ऑफ द सर्टेन सर्टेन पीरियड आप नहीं प्रूफ कर सकते जो आपको पैसा बना है। तो जनरली पैसा कहां पर बना है? जनरली पैसा बना है जो लोग थोड़ा पैसा इन्वॉल्व करके कुछ कुछ स्टॉक्स को होल्ड किया है, कुछ कॉन्सेप्चुअली होल्ड किया है, क्या फाइनेंशियल्स कुछ देख के कॉन्सेप्चुअली स्टॉक को होल्ड किया है, और उससे ना एक साइलेंट और अच्छा तरीके से भाई बिंदास, मेरे को उतना हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर पैसा ही बनाना है, जिससे तब तो मेरा पैसा भी उस तरह का होना चाहिए ना। अगर हम मार्केट में 6.5 घंटे लगे हुए हैं और मेरा पैसा भी उस तरह से नहीं बन रहा है, तो क्या फायदा है? लेकिन हम देखा कि अब हम एक पीरियड में अच्छा स्टडी किए कोई एक स्टॉक को, और उस पर हम पैसा लगा के उस पर छोड़ दिए। अब वो मेरे को 3 महीना या 2 महीना, 3 महीना में या 4 महीना में मेरे को अच्छा पैसा दे दिया, तो दैट इज मच मोर स्मार्ट वे से हमने बाजार से पैसा निकाल लिए। सो सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। किसी का इन्वॉल्वमेंट में बहुत मजा लगता है, भाई हम सारा दिन इन्वॉल्व है उसमें, वो बहुत मजा ले रहा है। हाँ, किसी को लग रहा है हम बहुत छोटा पैसा से बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, ये तब उसी को लगता है ये लोग नया पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको एंड ऑफ द डे आपको सोचना है अगर हमको पैसा बनाना है मार्केट से, तो आपको कुछ चीज आपको जानने पड़ेगा। चलिए, सो आज का जो हम लोग एंटायर जो ये फ्री सेशन रखे हैं, इसमें से आपको डेफिनेटली एक फाइनेंशियल मॉडल आपके पास क्लियर हो जाएगा भाई, एक स्टॉक को किस तरीके से देखना चाहिए और उसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शंस में आना चाहिए। क्योंकि हम एक सीरियस पैसा लगाएंगे, अपना हार्ड अर्न मनी उस स्टॉक पे लगाएंगे, तो मिनिमम तो क्राइटेरिया मेरा पास होना चाहिए ना भाई, हम स्टॉक को किस तरीके से देखें। मेरे को स्टॉक देखने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, किसी ने बोल दिया भाई ये डिलीवरी पे ले लो, वो डिलीवरी, नो नेवर, ये वो बोल देने से नहीं काम बनने वाला। मेरे पास कुछ क्राइटेरिया रहना चाहिए जो मेरे को बोल रहा है, जो भाई कोई भी बिजनेसमैन अगर खुद जो बिजनेस कर रहा है उसके पास वो क्राइटेरिया अपने बिजनेस में अप्लाई करता है, उसी को हम लोग फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू से आज देखेंगे। तो चलिए, वी आर जस्ट अगेन वेलकम, लॉट्स ऑफ थैंक्स। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग एंटायर चीज को ना थोड़ा क्लीन वे से समझने की कोशिश करेंगे। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। आज हम लोग जो जो यहाँ पर अपने पास रखा हुआ है, वन इज अवर स्क्रीनर है, स्क्रीनर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तिजोरी फिनेंस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इवन मनी कंट्रोल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेन है एक फाइनेंशियल मॉडल मिनिमम वैसे जानना। आज का सेशन में हम लोग उतना जरूर जान के जाएंगे जो बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मॉडल है, जिसको देख के ना अपने को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा भाई इसका मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है, व्हाट इज द मॉडल ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस का मॉडल ही पता नहीं है ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखा जाए, कोई एक बंदा एक्स वाई जेड, कोई एक बंदा है, देखो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स
वो देखा गया कोई एक बिजनेस करेगा फॉर सपोज, आपको ये बहुत जबरदस्त काम में लगने वाला, जानकर रख लीजिएगा। आज का सेशन आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है, आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा माइन्यूटली सोचिए, सुनेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, यू जस्ट प्लेस द क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। देखा कि मिस्टर एक्स, वो एक धंधा में ना वो अपना बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेसमैन है। हाँ, कोई एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, वो अपना एक बिजनेस कर रहा है, और उस बिजनेस में देखा गया फॉर सपोज वो पैसा ढाल रहा है 10 लाख रुपया, खुद का पूंजी डाल रहा है 10 लाख रुपया भाई। तो दिस इज 10 लाख रुपीज जो एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस में ढाला है। फाइन, ओके। दैट मीन्स ये, लेकिन उसके ओनर का खुद का फंड हो गया, ओनर्स फंड। वो खुद अपना घर से पैसा लगाया भाई, ये जरा आराम से सुनिएगा, वो खुद घर से पैसा लगाया। अब देखा गया उस बिजनेस में ना एक्चुअली जो पैसा चाहिए उस बिजनेस करने के लिए, सपोज 15 लाख रुपया चाहिए, वो तो घर से जुगाड़ कर लिया 10 लाख रुपया, लेकिन उस बिजनेस का मांग है भाई, उस बिजनेस में सपोज 15 लाख रुपया चाहिए। बिजनेस फंड जो उसको रिक्वायर्ड फंड जो है सपोज ऑफ 15 lakhs। दैट मीन्स अभी भी उसका शॉर्टफॉल बना हुआ है भाई 5 लाख रुपया का। तो क्या करेगा, वो बाहर से फंड लेगा, भाई बंधु बैंक जिससे भी ले उससे लेगा। तो ठीक है, वो फंड रेज करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल फंड। कि भाई बाहर से फंड लेगा, कितना का फंड हो गया, ये फंड हो गया देखेगा 5 लाख रुपया फंड लेगा। ये एक्सटर्नल फंड भाई, क्योंकि बिजनेस में तो लगेगा उसका, सब मिला के देखा गया 15 लाख रुपया। तो ये आपका बिजनेस का जो रिक्वायर्ड फंड है दैट इज 15 lakhs, दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू हिज ओन फंड एंड एक्सटीरियर फंड। फाइन, बिजनेस में पैसा लगा हुआ 15 लाख, लेकिन मालिक का पैसा लगा हुआ 10 लाख। अब ये देखा जाए, ये धंधा जो है ना, ये धंधा आपको मालिक जो धंधा कर रहा है, इस धंधा से प्रॉफिट जो आ रहा है, आराम से सुनिएगा, हम बहुत ही सिंपल वैसे समझा के उसके बाद हम फिर इंटरनल में जाएंगे। देखा जाए प्रॉफिट जो आ रहा है ना, प्रॉफिट जो उसे कमाई हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फॉर सपोज ₹2 लाख पर एनम। जब ये प्रॉफिट अब निकाल रहे हो, तब भाई आप जितना भी खर्चा वगैरह है सब निकालने के बाद, सब दे देने के बाद, एवरी एक्सपेंसेस यू हैव मेड, उसके बाद लेकिन आपका ये प्रॉफिट आ रहा है। एवरी एक्सपेंसेस में क्या है, एवरी एक्सपेंसेस भाई हम जो बाहर से फंड लिए हुए हैं, ये फंड में तो इंटरेस्ट, मेरे से इंटरेस्ट तो लेगा ना, मेरे को तो फोकट में कोई देगा नहीं, मेरे से इंटरेस्ट लेगा एक्सटीरियर फंड जो है। तो एक्सटीरियर फंड का इंटरेस्ट वगैरह सब चुकाने के बाद मेरे पास 2 लाख रुपया बन के आ रहा है। तो मालिक क्या देखेगा, मालिक कोई भी, आप कोई भी बिजनेस करो, गल्ला वाला बिजनेस, जो भी बिजनेस करो, अब मालिक क्या देखेगा भाई, मेरा ओनर्स फंड, मेरा खुद का पैसा पे मेरा कितना प्रॉफिट बना। हमने तो 10 लाख रुपया लगाया ना, उस पे मेरा कितना पैसा बना। सिंपल, आप देखिए एक बिजनेस को किस तरह हम लोग मॉडलिंग कर लेंगे। रिटर्न ऑन ओनर्स फंड, तो कितना बना भाई, इसका बना, मोटा मोटी आप पकड़ लो 2 लाख रुपया इसका बना। अगर हम परसेंटेज में करते हैं, डिवाइडेड बाई, हमने डाला हुआ था बिजनेस में 10 लाख रुपया, अगर परसेंटेज में करते हैं इंटू 100। आप अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो 2 lakhs डिवाइडेड बाई 10 lakhs इंटू 100, दैट मीन्स 20%। दैट मीन्स आपका पास सिंपल ये मॉडल आ गया बिजनेस में भाई, आप
खुद का पैसा पे 20% रिटर्न बना रहे हो। आराम से सुनिएगा, आप खुद के पैसा पे 20% रिटर्न बना रहे हो। ये 20% रिटर्न, लेकिन आप फर्स्ट क्या देखोगे, अगर यही पूंजी मेरे को अगर 20% रिटर्न ही बनाना है, ये पूंजी देखा कि हम भाई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 1000 इन्वॉल्वमेंट के साथ मेरा 20% बन रहा है। अगर हम कोई रिस्क फ्री जगह पे रख देते हैं, बैंक का अगर एफडी में रख दिए, या फिर रिनाउंड म्यूचुअल फंड जो सब होता है, हाँ, जहां पर थोड़ा बोल सकते हैं डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में हम रख दिए, तो मेरे पास कितना आएगा। आप देख रहे हो भाई, वहां पर आपको आएगा एफडी में तो आज के जमाना में 7% बड़ा जो, हाँ, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो आपका डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, इसमें और 2 से 3% ज्यादा, हार्डली, हाँ, 10%। दैट मीन्स अगर ये पैसा आप खुद मेहनत करके जहां पर डाल, जो बिजनेस में लगा के आप जो कमा रहे हो, वो अगर रिस्क फ्री जगह पर लगा के रखते तो उसका, लेकिन जो आप कमा रहे हो उससे आधा भी शायद नहीं बना पाए पैसा। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो काम कर रहे हो वो थोड़ा मैंने ठीक ठाक काम कर रहे हो नहीं काम कर रहे हो, वो पैरामीटर आपको पास बन रहा है। दैट मीन्स जी, इसको जो बोला जाता है ना, ये वाला चीज जो ओनर खुद का पैसा पे जो बना रहा है, उसको बोला जाएगा आपका आरओई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी दैट मीन्स ओनर्स फंड, सिंपल है, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड और रिटर्न ऑन इक्विटी एक ही चीज है। आरओई, ये आरओई जब तक आपका कोई बिजनेस में सही नहीं है, आप जान के रख लीजिए, वहां पर दिमाग फोड़ने का क्या है भाई, क्यों दिमाग फोड़ने जाए। हम जस्ट आपको सर थोड़ा हम लोग शेयर कर रहे हैं, देखिए, हम लोग थोड़ा अगर नॉर्मली का शेयर करें, हम इस तरह का बिजनेस को खोजना चाह रहे हैं जिसका आरओई देखा गया less than 9%। ठीक है, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज में 3 साल का एवरेज, ये 5 साल का एवरेज की है, उसमें से मेरे को दिख रहा है ना, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 5 साल का आरओई का हम लोग एवरेज करते हैं, देखा जाए भाई लेस देन ना 6% मेरे का रिटर्न आ रहा है। हाँ, तो इन दैट सिचुएशन, अगर 6% मेरा, 6% ही मेरा, उससे भी 6% या उससे नीचे का मेरा रिटर्न आ रहा है, तो इसको हम लोग देखा जाए, हम लोग रन करवा रहे हैं कंडीशन। देखिए, दुनिया भर का कंपनी आया, दुनिया भर की कंपनी, हम बड़ा वाला यहाँ से है, हम लोग बड़ा बड़ा इसमें अगर देख रहे हैं तो भारती एयरटेल, भारती एयरटेल लास्ट 5 साल का, हम जोमेटो में नहीं जाएंगे क्योंकि जोमेटो का शायद लास्ट 5 साल का हिस्ट्री है ही नहीं, हाँ, लेकिन भारती एयरटेल का तो है लास्ट 5 साल का हिस्ट्री। उसका एवरेज आरओई, जो भाई मालिक जो पैसा अपना खुद का लगाया उससे जो उसका परसेंटेज रिटर्न बन रहा है, वो 6% से नीचे का बन रहा है भाई। अब सिंपल सोचिए, तो मेरा अगर हम इसमें फंसे हुए रहे, निरुपम दास इज टेलिंग नो साउंड, जस्ट नाउ निरुपम साउंड आ रहा है क्या? निरू निरूपक दास, क्लियर? ओके, क्लियर है। तो सोचिए, इसमें अगर हम फंसे हुए रहे ना, तो एक्चुअली हम ना एक गंदा बिजनेस में फंस गए हैं। सिंपल सी बात है, मेरा पैसा गंदा बिजनेस में फंस गया है, समझने वाली बात है। अगर टाटा मोटर्स की हिस्ट्री देख के देखेंगे, तो टाटा मोटर्स भी ना इस तरह का ही आरओई जनरेट किया हुआ है। प्राइस बाद में आइएगा, प्राइस बाद में, प्राइस के चक्कर में हम लोग ऑलवेज फॉल्स बाजार में फंस जाते हैं। जियो फिनेंशियल हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि रिसेंटली लिस्ट हुआ है, इसको 5 साल की हिस्ट्री है। डीएलएफ देखिए ना, हाँ, हम अगर इस कंपनी में फंसे हुए रहे ना, ये खुद ही भाई पैसा, खुद मालिक के लिए पैसा जनरेट करके नहीं दे पा रहा है ऑन ग्राउंड। मेरे को आपको क्या देगा, बाजार थोड़ा सा गिर हिलेगा ना तो फट से गिर जाएगा, तो बाजार का धक्का में निकल जा रहा है ऊपर। बाजार अभी तेजी का बाजार है, यहाँ पर वो निकल जा रहा है ऊपर। सो मेरे को सब सिंपल समझना है भाई। देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर सिंपल, इसको हम लोग जस्ट एक फ्रेमवर्क के साथ देख रहे हैं। तो जो मालिक जो खुद पैसा लगा रहा है उस पे ही तो सिर्फ 6% का रिटर्न है। तो मालिक बोले सारा माल बेच के अगर वो बैंक एफडी में पैसा रख देना, उससे ज्यादा उसके पास रिटर्न बन के आएगा।
उससे ज्यादा उसको रिटर्न बन के आएगा। इतना माथा मारी करके, हाँ, क्या तब फायदा है इसमें? इतना जबरदस्त माथा मारी किए हैं, क्या फायदा है? भारतीय एयरटेल का देखिए, अगर हम लोग सिंपल, हम लोग जो भी अपने पास एग्जांपल आया, हाँ, बहुत दुनिया भर के एग्जांपल्स है, तो अगर अगर भारतीय एयरटेल के, इवन भेल, BHEL, अगर भेल का भी देख रहे हो ना, इस बीच में दौड़ा है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ठीक। हम लोग इसी बुल मार्केट में क्या होता है ना, हम लोग फंसते हैं, याद ऑलवेज रखिएगा। हम लोग ऑलवेज खुद को डैमेज करते हैं बुल मार्केट में ही, क्योंकि अपने पास क्वालिटी जजमेंट है ही नहीं। मेरे को एक कंसिस्टेंट स्टेडी एक बिग पैसा बनाना बाजार से, बाजार चला, भेल चला, प्रॉपर अगर एग्जिट नहीं कर पाए, अगर प्रॉपर वैसे एग्जिट नहीं कर पाए, तो फिर भेल जब नीचे आ जाएगा आप रोते रह जाएंगे। आपने नीचे खरीदा, ऊपर गया, सब कुछ देखे, लेकिन पैसा नहीं बना, फिर से वो नीचे आ गया, क्योंकि उसका शायद इंटरनल्स देखे ही नहीं। तो जो बिजनेस मेरे को ये पैसा बना के नहीं दे पा रहा है, एक नॉर्मल थॉट है, हाँ, तो भाई एक सोचिए ना, एक गल्ला वाला भी ना वो धंधा करने में उसको लगेगा यार साला क्या धंधा कर रहे हैं, जहां से मेरा पैसा नहीं बन रहा है, क्या धंधा कर रहा है भाई। अब ना इस आरओई जो चीज है ना, ये आरओई, ये बहुत ही जबरदस्त चीज, इससे बहुत चीज निकल के आएगा। आप तो एक नॉर्मल वैसे इसको देख रहे हो, बट ये आरओई, आज के सेशन में हम आपको आरओई पर पूरा दिखाने वाले हैं। ये आरओई कितना जबरदस्त चीज है, जिससे ना आपको पूरा बिजनेस का ना मॉडल समझ में आ जाएगा। आइए जरा देखते हैं। एक तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया भाई मालिक का पैसा क्या होता है। अब देखिए, मालिक जो पहला डेट में जो पैसा लगाया, सपोज मालिक पहला डेट में जो पैसा लगाया, मालिक का पैसा उतना ही नहीं ना रह जाएगा। कल का डेट में देखा गया ये बिजनेस से मेरा 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया, मालिक ने इस 2 लाख रुपया को ना अपना घर में लेके नहीं गया, देखिएगा फिर से इस बिजनेस में लगाया, तो मालिक का पैसा कितना हुआ? 10 लाख से अभी भाई 12 लाख में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने तो 2 लाख का पैसा जो बाहर लेके गया नहीं, जिसको डिविडेंड हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, दैट मीन्स वो भाई बिजनेस से बाहर पैसा अपना घर में लेके निकल गया। लेकिन देखा गया ठीक है, वो डिविडेंड लिया, उसको घर भी से चलाने पड़ेगा, देखा गया 1 लाख का डिविडेंड लिया और 1 लाख रुपया अपना खुद में बिजनेस में रख दिया। तो मालिक का पैसा कितना हुआ भाई अभी, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मालिक का पैसा हो गया, जो पैसा आप निकाल लिए मार्केट से, बाजार से, मतलब बिजनेस से जो पैसा निकाल लिए, जो पैसा आप घर में लेके चले गए, जिसको डिविडेंड हम बोल रहे हैं, उसके बाद वो तो घर में चले गए, वो तो बिजनेस में है नहीं। लेकिन जो मालिक का पैसा अभी जो बना हुआ, वो 10 लाख तो दिया हुआ था, प्लस 1 लाख रुपया वो यहाँ पर फिर से आ गया, मालिक का पैसा 11 लाख रुपया बना। अब 11 लाख पर भाई आपका कितना, आप कितना प्रॉफिट बना पा रहे हो वो देखने वाली बात है। अब तो मालिक का 10 लाख रुपया फंड फंसा हुआ नहीं है, अब तो 11 लाख रुपया फंड फंसा है, क्योंकि 2 लाख रुपया कमाया था, वहां से डिविडेंड भी दिया, वहां से वो खुद रिटेंशन भी किया, इस पैसा को रिटेन भी कर लिया बिजनेस में। तो अपने को समझना है, ये आरओई जो जो आपका मालिक वाला फंड है, ओनर्स फंड ना, ये कभी भी आपका एक स्टेबल नहीं रहेगा। हम आपको नॉर्मल उसे दिखा रहे हैं, कोई भी एक कंपनी का देख लीजिए, सपोज हम TCS का अगर दिखाते हैं, टाटा टाटा कंसल्टेंसी का, भाई ओनर्स फंड है क्या, जस्ट एक नॉर्मली देख लीजिए, बैलेंस शीट में देखिए, ये फंड, या फिर अभी रिसेंटली सेनको गोल्ड आया हुआ ना, सेनको गोल्ड, ये हम लोग कैलकाटा का ही एक ये है, गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस में लगा हुआ है। इसका देखिए, आप अगर देखेंगे, मालिक का फंड लगा हुआ ये, और बाद में देखिए पैसा बढ़ बढ़ के ना, जो पैसा उसका बिजनेस से ही बढ़ा है, वो हो गया ये वाला रिजर्व जो है। तो मालिक का फंड क्या हो गया, ये दोनों मिला के ही आपका आ रहा है, दिस प्लस दिस। इवन आप कल्याण ज्वेलर्स अगर देखेंगे, आपको दिखा रहे हैं, देखिए कल्याण ज्वेलर्स में क्या है, आपका ये आपका हो गया मालिक लोग जो पैसा लगाया हुआ है, और उसमें ना ये देखिए उसका प्रॉफिट ना ऐड होते गया, तो ये दोनों मिला के मालिक का फंड जो आएगा एग्रीगेट, वही आपका मालिक का फंड हुआ। ये सब घर से लगाया हुआ पैसा, और ये भैया देखिए यहाँ पर ऐड होते गया। यहां तक देखिए ना, 2018 19 20 तक 958
करोड़ रुपया लगाया हुआ था, यहाँ पर शायद फिर से कुछ इक्विटी और ज्यादा लगाया, कुछ इक्विटी डाइल्यूट किया, मालिक लोग और पैसा लगाया, मालिक दैट मींस शेयर होल्डर्स लोग यहाँ पर। हाँ तो देखिए 1030 ये तो फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स क्वांटिटी है, अमाउंट है। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, अगर आपको फायदा आ रहा तो भाई ये आपका मालिक का पैसा बढ़ रहा, अगर नुकसान हो रहा, अगर लॉस हो रहा तो मालिक का पैसा घट रहा, भाई इन्वॉल्वमेंट घट रहा। अगर हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, अगर 2 लाख प्रॉफिट की जगह देखा कि 1 लाख रुपया लॉस हुआ, तो ये लॉस लेगा कौन? ये लोग के एक्सटर्नल फंड वाला सब लेगा क्या? नो, मालिक को लेने पड़ेगा। तो मालिक जब ये लॉस ले रहा है, मालिक दैट मीन शेयर होल्डर्स लोग ले रहा है, सिंपल वे से अगर कॉर्पोरेट वे में बात किया जाए तो। अगर जब 1 लाख रुपया लॉस ये ले रहा है तो आपको भाई फंड भी घट गया, 10 लाख का फंड 9 लाख हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन हमको देखना है हम, मेरा कितना पूंजी बन रहा है, मेरा कितना प्रॉफिट बन रहा है भाई। हम जो एज ए ओनर्स फंड जो लगा रहे हैं, कोई भी गल्ला वाला काम में भी, कोई दुकानदारी वाला काम में भी सेम होता है। एक दुकान खोले भाई 10 लाख रुपया मेरा लगा है, तो भाई मेरे को एंड ऑफ द ईयर मेरा कितना पैसा बन रहा है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख क्या बन रहा है मेरा? हम मोटा मोटा में हम यही ना हिसाब करेंगे। अगर मेरा वो सही बना तो ठीक है, अगर सही नहीं बना, मेरे को वो धंधा करना ही नहीं है, फालतू धंधा है। हम धंधा में फंसे हुए हैं लेकिन मेरा कुछ पैसा नहीं बन रहा है। वो जो जो लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में हर रोज काम कर, हर रोज अपॉर्चुनिटी में काम कीजिए तो अलग पैसा, हर रोज नेकेट में जो काम कर रहा है उसके वाला हाल हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक्चुअली एंड ऑफ द डे लेकिन लॉस ही कर रहे हो, लेकिन आप एंगेजमेंट में हो। तो वो धंधा का क्या क्या फायदा? उल्टा आप ये पैसा लगा दीजिए ना एफडी में, उससे ज्यादा पैसा आपको बन जाएगा। अब मेरे को देखना है, अब देखिए बहुत ही हम लोग एक अच्छा जगह पे आ रहे हैं, तो दैट मीन समझ में अभी तक आ गई है जो अभी तक जो डिस्कशन हुआ भाई। आरओई दैट मीन्स ओनर्स फंड पे जो रिटर्न कितना बन रहा है, यही आरओई बोल रहा है। हाँ, तो आरओई बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको ना ऑलवेज हमको देखने पड़ेगा। जो कंपनी अच्छा अच्छा आरओई बना रहा, चलिए थोड़ा देखते हैं तो कौन कंपनी सब अच्छा अच्छा आरओई बना रहा है। अभी तो हम लोग गंदा वाला देखे, अच्छा वाला देखते हैं तो कौन कौन कंपनी अच्छा आरओई बना रहा है। आरओई, एवरेज आरओई देखिए 5 साल का एवरेज कर रहे हैं अपन। हाँ, दैट मीन्स हमको एक एवरेज में, 1 साल का कोई बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल का एवरेज करके जो मेरा आरओई तैयार हुआ, दैट इज मोर देन। देखा गया 30% हम आरओई बनाते हैं। अगर 100 रुपया मालिक लोग का पैसा लगा हुआ धंधा में, भाई 30 रुपया बनाता है, दैट मीन्स एक मोटा पैसा बनाता है ये। हाँ, वो भी हम लोग एवरेज फॉर्मेट में देख रहे हैं। देखिए टीसीएस आ गया, एलआईसी का मॉडल डिफरेंट है, ये फाइनेंशियल्स को हटाइए, ठीक है। आपका नेस्ले आया, कोल इंडिया है, एलटीआई माइंड ट्री है, ब्रिटानिया है, मारिको है, कोलगेट है, ये सब अच्छा अच्छा नाम है, ठीक है। हमको सिर्फ आरओई से ही मेरा पूरा स्टॉक डिटेक्शन हो जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन हमको एक कॉर्नर मिलेगा कि भाई क्लास ऑफ बिजनेस मेरे को समझ में आएगा, ठीक है। एक ओवरऑल क्लास ऑफ बिजनेस मेरे को समझ में आएगा कि भैया इस धंधा में अगर हम खुद भी होते तो रहते या नहीं रहते। ब्रिटानिया का आरओई कितना है? अगर हम सिंपल वैसे देख रहे हैं, बिस्किट बेचता है ना, टीसीएस तो भाई हाईटेक काम कर रहा है। हाँ, ये तो बिस्किट ही बेच रहा है, सिंपल। ब्रिटानिया देखिए ना, ब्रिटानिया का आरओई है बना हुआ है, आरओई, सिंपल देखिए आरओई। ब्रिटानिया का आरओई बना है 66.62%। समझ रहे बात को? 100 टका मालिक का पैसा अगर लगा हुआ है तो 100 टका में वो बना रहा है 67 रुपीज, 67 रुपीज बना रहा है भाई ब्रिटानिया। आप नेस्ले को देखेंगे, नेस्ले का आरओई बना हुआ है 108 रुपया। मालिक अगर 100 रुपया लगाया हुआ है, उससे उसका प्रॉफिट बन रहा है 108 रुपया, डबल प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पैसा का डबल कर दिया भाई, 100 रुपया के उसमें 108 रुपया अगर बना रहा है तो पैसा का डबल कर लिया ना। और वहां भारती को देख रहे भाई, माथा मार, दैट मीन क्या, अगर हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, भारती ना वो नेकेड हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, स्टॉप लॉस खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, इंगेज है, जबरदस्त इंगेज है, पैसा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो भाई वो एंगेजमेंट अलग चीज है। हाँ, आप बहुत मार कूद दौड़ धूप बहुत कर रहे हो, पैसा घर में नहीं आ रहा भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, बी स्मार्ट। तो मेरे को समझना है, हमको उसी बिजनेस में पैसा को थोड़ा लगाना पड़ेगा,
जिसमें आरओई अच्छा है, ठीक है, लेकिन आरओई को सिर्फ देखने से काम बन जाएगा क्या? नो नेवर। तो क्या किया जाए? एक होता है आरओई को ना थोड़ा तोड़ के देखना। हम थोड़ा ना तोड़ के देखेंगे आरओई को, जिससे मेरे को ना और स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा आरओई ना का आरओई का क्वालिटी क्या है। आरओई का क्वालिटी मैंने समझना बहुत जरूरी है। बहुत जगह तो भाई आरओई अच्छा है, लेकिन हर जगह क्या स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर लेगा? आरओई देख के ले लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा क्या? आरओई का क्वालिटी थोड़ा समझना जरूरी है, कहाँ से किस तरीके से ये आरओई बना हुआ। ये ना बहुत ही कम जगह पर डिस्कशन होता है, लेकिन इसको बोला था डुपोन्ट एनालिसिस। आपको यहाँ पर दे रहे हैं डुपोन्ट एनालिसिस ऑफ आरओई। आरओई का हम लोग ना थोड़ा तोड़ के देखेंगे, ये आरओई किस तरीके से बना हुआ है, तो उससे अपने को एक अंदाजा मिल जाएगा भाई। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट अभी क्या देखे आरओई किस तरह आया? आरओई आया भाई, एक ही चीज है, आपने जो प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट और नेट इनकम, वट एवर, नेट प्रॉफिट, कोई बोलेगा भाई नेट प्रॉफिट, कोई बोलेगा नेट इनकम, हाँ जो भी हो, डिवाइडेड बाई ओनर्स फंड, डिवाइडेड बाई ओनर्स फंड जिसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं सिंपल से, ठीक है ना, टोटल ओनर्स फंड और इक्विटी वट एवर, हाँ इक्विटी, इसी को हम लोग ओनर्स फंड, नेट प्रॉफिट को नेट इनकम भी बोल सकते हैं, इक्विटी को आप ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं या इक्विटी बोल सकते हैं, सिंपल। इक्विटी उसी का पास होता है जो लोग मालिक होता है, उसी को इक्विटी दिया जाता है, हाँ वही लोग इक्विटी होल्डर होता है, दूसरे लोग इक्विटी होल्डर नहीं होता है, इसलिए मालिक ओनर्स फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया आपका ओनर्स फंड, एज सिंपल एज दैट मींस ओनर्स फंड को हम लोग यहाँ पर ना समझने के लिए इक्विटी फंड लग दिए। सब क्लियर है? सिंपल, इक्विटी फंड। इससे मेरा ना आरओई का नॉर्मल सेंस जो बन रहा है, जो हम लोग देखा है 20%, यहाँ पर किस तरह से 20% आया? क्योंकि भाई हमने 2 लाख रुपया का यहाँ पर ये किया, कमाया, और मालिक पैसा लगाया हुआ था यहाँ पर 10 लाख रुपया का, तो मेरा यहाँ पर जो आपका बना 20%, यही तो नॉर्मल। अब देखिए, अब जहां पर ट्विस्ट आ रहा है आपका इस सेमिनार का मेन जगह पे हम लोग आ रहे हैं, ये आरओई का ना हम लोग ना और डुपोन्ट एनालिसिस कर, मतलब तोड़ेंगे अब हम लोग आरओई को। आरओई को हमको देखना है, लेकिन थोड़ा तोड़ के देखना है। अच्छा भाई क्या है? तो चलिए थोड़ा देखते हैं आरओई को थोड़ा तोड़ के किस तरह से होता है। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी ही मेरे को देखना है, लेकिन थोड़ा तोड़ के देखना है, ठीक। अब देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट। अब हम इक्विटी नहीं लिखे, डिवाइडेड बाई, हम तोड़ रहे हैं ना चीज को, थोड़ा देखेंगे रेवेन्यू और सेल्स, हम रेवेन्यू लेकर सेल्स लिख रहे हैं, सेल्स। अच्छा, इनटू, इसको इनटू कर रहे हैं, सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। एक बार देख लेना, टोटल एसेट। आप अपना खुद का बिजनेस में भी इस तरह कर सकते हो, और इधर हो गया टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, इक्विटी फंड या ओनर्स फंड, इक्विटी फंड और ओनर्स फंड। दैट मीन्स हम लोग देखिए अब क्या किए, आरओई को 3 पार्ट में तोड़े। क्यों तोड़े? क्यों तोड़ेगा कोई यहाँ पर नहीं है, हम इसको दिखा रहे हैं आपको। देखिए सेल्स जो नीचे था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, सेल्स जो नीचे था, इस सेल्स के साथ ना आप ऊपर का जो यहाँ का सेल्स है काट दीजिए, तो सेल्स काटाकुटी हो जाएगा। ये वाला पार्ट में नेट प्रॉफिट बाय सेल्स है, यहाँ नीचे सेल्स है, यहाँ पर ये वाला पार्ट में सेल्स बाय टोटल एसेट है, ये वाला पार्ट में ऊपर सेल्स है, इधर डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर है, भाई ऊपर नीचे काट दीजिएगा तो सेल्स निकल गया ना, आउट हो गया। फिर ये वाला पार्ट में आपका टोटल एसेट है, और ये वाला पार्ट में आपका टोटल एसेट है, काट दीजिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो रहा क्या? नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी। तो नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी जो था आरओई वही तो बना हुआ है, लेकिन हम उसको ना थोड़ा ट्विस्ट किए, थोड़ा उसका ना इंटरनल्स को थोड़ा देखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज।
एक छोटा सा चीज ये ना आपको बहुत कुछ हेल्प कर देगा बिजनेस का मॉडल को समझने में। तो अल्टीमेटली मेरे को समझ में आ गया, हाँ भाई ये तो नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट मिनट, यहाँ पर ये ब्लू वाला एरर आ रहा है ना, हम इसको हटा देना तो जैसे एटलीस्ट अपना पेज क्लियर है। हाँ, जो हम लोग का जो नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी है, इसको ना हम लोग ना 3 पार्ट में तोड़े हैं। वी हैव सेग्रीगेटेड इन 3 पार्ट्स। अल्टीमेटली हम उसी जगह पे आ रहे हैं, गल्ले वाला मालिक पे ही आ रहे हैं भाई, वो देखेगा हम मेरा पैसा पर कितना पैसा बना, लेकिन उसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ के देख रहे हैं। ऊपर नीचे कटने से भाई सेम ही आ रहा है। तो जो जो हम लोग काटा वाला चीज है उसको हम हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए ये 3 पार्ट तोड़ के मेरे को फायदा क्या हुआ, हमको समझना है। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, इससे जो आपको निकल रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है, ये नेट प्रॉफिट बाय सेल्स क्या बोलता है, आप सेल्स पे कितने प्रॉफिट बनाए हो। यहां पर ये नहीं बोल रहा है आपको पूंजी पर कितना पैसा बनाया, नो, आपने जितना का बिक्री किया है, आपने जितना का सेल्स किया है, आपने जितना का रेवेन्यू किया, उस पे आप नेट नेट प्रॉफिट कितना बनाया। यहाँ पर पूंजी पे नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, सेल्स पे नेट प्रॉफिट आपने क्या किया। तो इसके थ्रू से ना हम एक नेट प्रॉफिट मार्जिन का मेरा आइडिया आ जा रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मेरे पास एक आइडिया आ जा रहा है भाई। हाँ सही बात है, इस नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल्स बाय टोटल एसेट क्या बोल रहा है। देखिए सेल्स बाय टोटल, आपने सारा जितना एसेट, भाई एसेट कितना के लिए होंगे, आप जितना पूंजी लगाए हैं बिजनेस में, जो पैसा आपने लगाया उसी से आपने एसेट लिया होगा ना, 15 लाख रुपया से एसेट लिया होंगे। तो आपने जितना का एसेट खरीदे हुए बिजनेस में इन्वॉल्व है आपका एसेट, हाँ, उस एसेट जो इन्वॉल्व एसेट से कितना का सेल्स कर रहे हो भाई। देखिए कितना छोटा छोटा चीज है, किसी फटाफट आपका एक आरओई से ना सबके आ जा रहा है। एक बिजनेस में जो आपका एसेट लगा हुआ टोटल, कितना का एसेट लगा हुआ बिजनेस में, तो 10 लाख रुपए से का लगा हुआ है, जिसमें तो 15 लाख रुपए का एसेट लगा हुआ है। इसीलिए इसीलिए ना हमको 15 लाख रुपए लगा। तो मेरा जितना एसेट लगा हुआ बिजनेस में, उससे मेरा कितना का सेल्स हम कर रहे हैं, इसको बोलता है ना एसेट टर्नओवर। मेरा जो एसेट लगा हुआ है उस पे मेरा टर्नओवर कितना हो रहा है भाई, उस पर हम कितना बिक्री बट्टा कर पा रहे हैं, उसको आपको बोल रहे हैं एसेट टर्नओवर। और उसके साथ हम क्या देख रहे हैं भाई, हमने जो टोटल एसेट बाय इक्विटी, दैट मींस मालिक लोग का पैसा का अगेंस्ट में मालिक का जो पैसा है, उसके साथ जब हम कितना एसेट हम कंपेयर कर रहे हैं, जब देखा मालिक का पैसा है भाई 10 लाख का और एसेट लगा हुआ 15 लाख का, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल लीवरेज आप कितना किए हो। आपका खुद का पैसा 10 लाख का, आपका एसेट बाजार जो बिजनेस में एसेट आपका लगा हुआ 15 लाख का, आप खुद को फाइनेंशियल लीवरेज कितना किए हो। जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बाजार में इंट्राडे करते हैं, हम अभी का बात, अभी में तो बहुत कंट्रोल हो गया है। आप जब आगे, जब हमको याद है 25 टाइम्स 30 टाइम्स उस दिन में है, कुछ साल पहले भाई, और अभी भी आपको इंट्राडे में 7-8 टाइम्स तो मिल ही जाता है। देखा गया आपका पूंजी लगा हुआ 50,000 का, और आप काम कर रहे हो 7 गुने पे, दैट मीन्स आप काम करो 3.5 लाख पे। तो भाई आपको तो खुद का पैसा 50 लाख और काम कर रहे हो 3.5 लाख पे, तो आप तो फाइनेंशियल लीवरेज खुद को 7 गुना कर रहे हो ना, 7 गुना आप लीवरेज ले रहे हो ना, इसी को तो फाइनेंशियल लीवरेज बोल रहे हैं। आपको खुद का पैसा लगा हुआ 10 लाख और आप यहाँ पर 15 लाख का एसेट चल रहा है, हाँ बिजनेस में खट रहा है, तो उसको फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एक चीज जो मेरा सिंपल इससे नहीं आ रहा था, जस्ट मिनट, हाँ अरे क्या हुआ यार, ठीक है जो है। एक चीज जो मेरे को सिंपल आरओई से जो मेरे को समझ आ रहा था, यहां से ना अभी मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा हो गया, अभी मेरा थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा हो गया। दैट मीन्स आरओई से ना मेरे को आरओई कॉम्बिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का आइडिया मेरे आरओई से मिल रहा है। आरओई का पार्ट ही है नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओई का ही पार्ट है
एसेट टर्नओवर, दैट मीन्स हम मेरा जितना एसेट लगा हुआ है उस पे हम कितना सेल्स कर पा रहे हैं। जो बंदा ज्यादा सेल कर पाएगा, 15 लाख रुपया का आपका एसेट लगा हुआ है और कोई बंदा देखेगा 30 लाख का माल बेच रहा है साल का, तो उसने 2 गुना एसेट का यूज किया सेल्स इस अगर कंपेयर करते हैं। और कोई देखा जा रहा है आपका बेच रहा है 5 लाख रुपया का, वो हाफ टाइम्स एसेट का यूज कर रहा है। तो क्वाइट नेचुरल यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ना क्या कर रहे हैं, इस चीज को टोटल इस चीज को ना जब हम लोग तोड़ के देख रहे हैं, मेरे पास एक मॉडल तैयार हो जा रहा है भाई। हमको प्रॉफिट का मार्जिन भी मेरे को चाहिए देखना है, मेरे को एसेट टर्नओवर भी मेरे को चाहिए, आरओई का अंदर ही आ रहा है, और फिनेंशियल लीवरेज वाला जो पोर्शन है वो भी आरओई का अंदर ही आ रहा है। हम कितना टाइम फिनेंस लीवरेज लेके बैठे हुए। अब इससे इससे आपके पास एक जबरदस्त मॉडल आपको हम दिखा रहे हैं ओरिजिनली जो आपका होता है। देखा गया गारमेंट बिजनेस, ठीक है, गारमेंट का बिजनेस, वहां पर देखा आप क्या करते हैं, कोई भी आप साड़ी वगैरह का दुकान में आप जाएंगे, सिंपल सोचिए, ये नॉर्मल चीज है लेकिन इसको हम लोग ना अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपना स्टॉक सिलेक्शंस वगैरह में। बहुत ही नॉर्मल चीज है लेकिन हम लोग अप्लाई शायद नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, जब देखा कि हम लोग बोलते हैं भाई कौन सा बिजनेस किया जाए। हाँ, जब एक बिजनेस को, क्योंकि ये थॉट मेरा स्टॉक सिलेक्शन में भी सेम रहेगा इसलिए हम बोल रहे हैं। देखा कि हम बोल रहे हैं ना जिसमें मार्जिन ज्यादा है ना, चल उसी को किया जाए, तो ठीक है भाई, चल हम तब देखा कि हम गारमेंट का एक बिजनेस करते हैं। हाँ, एक गारमेंट का बिजनेस में आए, गारमेंट का बिजनेस में देखा गया मार्जिन जो मेरा बना हुआ है सपोज 24% देखा जाए, 24 या 25% देखा मेरा मार्जिन बना हुआ। 24% को हम लोग बोल सकते हैं 24 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.24। 24% बोलिए या 0.24 बोलिए, 0.24। ये मेरा भाई गारमेंट बिजनेस में मार्जिन बना हुआ। दैट मीन्स हम सिर्फ मार्जिन देके कूद गए, स्टॉक को खरीद लिए, ठीक है, वेरी फाइन। लेकिन आप गारमेंट बिजनेस में जानते हो कि भाई यहाँ पर ना हम माल लाए संग संग मेरा माल बिक गया से होता नहीं है। हमको बहुत जबरदस्त स्टॉक वगैरह, हमको देखा 15 लाख का माल लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, और साल में देखा गया बिका ना यहाँ से देखा गया 12 लाख का माल। हम 15 लाख का माल लेके मेरा होल टाइम मेरा बाजार में मेरा लगा हुआ है बाजार में, अब मेरा बिका देखा गया 12 लाख का माल। तो अब आराम से देखिए यहाँ पर 12 लाख का अगर मेरा माल बिक रहा है, डिवाइड बाई 15 लाख के एसेट लगा के, दैट मीन सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट, तो मेरा क्या 0.8 हो गया मेरा एसेट टर्नओवर। 0.80 हो गया मेरा एसेट टर्नओवर। दैट मीन जितना हम एसेट लगाए हैं साल भर में साला उतना एसेट का मेरा बिक्री भी नहीं हुआ। फाइन, ओके। और देखा गया जो हम धंधा कर रहे हैं सिंपल, उसमें हम कोई लीवरेज लिए भी नहीं है, क्योंकि मेरा ज्यादा टर्नओवर नहीं तो हम क्या लीवरेज लेंगे। ज्यादा बिकता नहीं है भाई, हाँ मार्जिन मेरा अच्छा है, ज्यादा बिकता नहीं है, हम क्या उसमें ज्यादा लीवरेज लेके काम करें। तो हम इसमें ज्यादा लीवरेज भी नहीं लिए। जितना का मेरा लगा हुआ है पूंजी, मेरा 15 लाख का पूंजी लगा, हम मतलब लीवरेज मेरा जो भी है बहुत ही कम है। 15 लाख में मेरा जो देखा जाए टोटल आपका जो एसेट बना हुआ 15 लाख का, इतना का ही आप एसेट रखे हैं, 15 लाख का एसेट, और आपका ये बना हुआ 10 लाख, 10 लाख का आपका पूंजी पर 15 लाख का ये बना हुआ है। दैट मीन 15 lakhs का आपका टोटल एसेट है, कितना पूंजी पर, 10 लाख का पूंजी पे। दैट मीन 1.5 टाइम्स का आपका लीवरेज है, ठीक है, सिंपल। तो इसका आरओई क्या आएगा जानते हो, इसका आरओई आ जाएगा 0.24 इंटू 0.80 इंटू 1.5 इंटू 100 अगर करते हो तो परसेंटेज में 28.8%। दैट मीन्स आपका इस गारमेंट के बिजनेस में आपका आरओई आ गया 28.8% का, ठीक है। दैट मीन्स मालिक अगर 100 रुपया लगाता है उसको 28 रुपया या 29 रुपया एंड ऑफ द ईयर उसको मुनाफा आएगा, जो मॉडल बना हुआ, ठीक है भाई, वेरी नाइस। और देखा कि एक दूसरा बंदा वो ना ग्रोसरी शॉप को सोच रहा है, वो ग्रोसरी शॉप के लिए, क्योंकि उसका धारणा एक ही है, भाई मेरा
थोड़ा कम मेरा शायद ये होता होगा, मेरा देखा गया 24% का नहीं, देखा गया मेरा 6% का मेरा ये आता है, सिर्फ 6% का मेरा मार्जिन आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। 6% का मार्जिन होना दैट मीन्स क्या हो गया, 6/100, दैट मीन्स 0.06। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो आप, लेकिन अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट को देखते ना, मार्जिन को अगर देखते, आपके लिए लगता साला जो ग्रोसरी वाला पार्टी है तो बेकार है भाई, तो फालतू पार्टी है साला। इसका क्या है कि तो 6% वाला मार्जिन, हम तो साला 24% वाला, कोई गारमेंट वाला साला हम तो 24% वाला मार्जिन में बनाएंगे। बोले हाँ ठीक, वो तो अच्छा धंधा कर रहा, 24% मार्जिन वाला। हाँ, अगर हम सिर्फ उसी को देखें, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ देखे नहीं, हम क्या किए, हम भाई आगे बढ़े। ये क्या कर रहा है, 15 लाख रुपया देखा कि दोनों ही बिजनेस में 15-15 लाख रुपया लगा हुआ है, लेकिन साल का देखा गया ना, ये 80 लाख का ना धंधा करता है, दैट मीन्स 80 लाख का सेल्स करता है। पूंजी तो लगा हुआ 15 लाख रुपया ही भाई, पूंजी लगा हुआ 15 लाख रुपया, 80 लाख का वो धंधा कर रहा है, दैट मीन्स 80 लैक्स, क्योंकि उसका माल स्टॉक रहता ही नहीं है, ग्रोसरी है ना, संग संग बिक जाता है। 80/15, दैट मीन्स यहाँ पर 5.33 टाइम्स का यहाँ पर धंधा कर उसका टर्नओवर हो रहा है, 5.33 टाइम्स का टर्नओवर चल रहा है इसका। और फाइनेंशियल लीवरेज, वो देखा कि सिंस उसका धंधा ज्यादा चल रहा है ना, वो क्या करता है, बीच बीच में ना उधारी भी ले लेके ना धंधा कर लेता है, घुमा लेता है। यहाँ पर तो उधारी लिया ही नहीं, जो लिया हुआ था, जो बना हुआ था पहला ही जो लिया हुआ था, उसके बाद कुछ लिया नहीं। इस ये देखना सर, मेरा जब धंधा होता है तो क्या करता है, बाहर जो जो सप्लायर उसको बोलता है भाई तू मेरे को उधार में दे के जा, तेरे को 2 महीना में पेमेंट कर, तो वो भी तो उधारी चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो देखा गया फाइनेंशियल जो लीवरेज ना, ये देखा गया ना उससे मोटा मोटी 2.5 गुना लेता है, 2.5 गुना फाइनेंशियल लीवरेज अपना यूज कर रहा है, ज्यादा लीवरेजिंग कर रहा है, क्योंकि बाहर का पैसा जो उसका खुद का पैसा नहीं है, बाहर का पैसा, क्योंकि ज्यादा मेरा टर्नओवर हो रहा है भाई। हाँ, सप्लायर के बोला तेरे को बाद 2 महीना बाद पेमेंट कर, तू मेरा माल फेंक। वो जानता है सर जब मेरे को माल 2 महीना के अंदर जब उसको पेमेंट करे, उतना में उसको माल को हम रोटेट करके बेच भी देंगे। ठीक है, सप्लायर देख रहा मेरा माल कट रहा भाई, हम उसको बेच दे दिए, दे देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना पूरा चीज को, अगर इसको कर रहे हो, यहाँ पर जब आपके मार्जिन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है गारमेंट बिजनेस से, जबकि गारमेंट बिजनेस में अच्छा खासा मार्जिन बना हुआ था। क्या हो रहा है, 0.06 भाई, बहुत ही पुअर मार्जिन, इंटू 5.33 इंटू 2.5 इंटू 100, वो ना अप्रोक्सीमेटली 79.95 79.95 79.95% का ना वो मार्जिन बना रहा है भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहा है, आरओई बना रहा है। किस कारण से बना रहा है, आपको मॉडल समझ में आना चाहिए। एक तो उसका टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, और टर्नओवर ज्यादा का फायदा वो लीवरेजिंग करके भी ले रहा है, उसका ये शायद छोटा है। ठीक है, यही तो काम डीमैट डीमार्ट का है, एवेन्यू सुपरमार्ट का, यही तो काम है। छोटा मार्जिन में काम करता है, टर्नओवर हाई करता है, फिनेंशियल लीवरेज लेकर काम कर रहा है। आप आपको लगेगा पहला आप डीमैट को देखेंगे, आपको लगेगा साला छोटा मार्जिन वाला काम है, बस साला इसमें हम नहीं घुसेंगे। लेकिन आपको शायद फिनेंशियल मॉडलिंग पता नहीं है, इस कारण से, इसलिए हम लोग स्टॉक को कभी वैल्यू ही नहीं देंगे शायद, क्योंकि शायद हम अंधे की तरह देख रहे हैं स्टॉक को। मेरा एक आंख है लेकिन सारा आंख खुला हुआ नहीं है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या किए, एक आरओई, सिंपल से एक आरओई मेरे को कहां तक लेके आ गया, मेरे को पूरा फाइनेंशियल मॉडल को तोड़ के दे दिया, सिंपल एक पूरा फाइनेंशियल मॉडल को तोड़ के दे दिया। हमको दिखा रहे, चलिए इस तरह के हम स्टॉक्स को चॉइस कर रहे हैं, जिसमें देखा कि एसेट टर्नओवर
जो अपने एसेट को बहुत जबरदस्त वैसे टर्नओवर करता है, दैट मीन्स उसका सेल्स ज्यादा है। एसेट जो एसेट इन्वॉल्व है उसके कंपेरिजन में सेल्स बहुत ही ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स, 3 गुना भाई। या देखा कि 2.5 गुना कर देते, 2.5 गुना बहुत बड़ा होता है एसेट टर्नओवर। जो मेरा एसेट लगा हुआ उस पर मेरा देखा गया 2.5 गुना हो, मेरा ये हो रहा है। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, आप सिंपल देखेंगे, एपीएल अपोलो, हम एपीएल अपोलो का अगर खोलते हैं, अब सिंपल आपको जो हम जितना हम दिखाए उसी पे बात कर रहे हैं। एपीएल अपोलो, ठीक है, ये देखिए एपीएल अपोलो, ये लोग ट्यूब्स वगैरह बनाता है, ठीक है। और इसका आप देखेंगे तो हम अगर इसको टाटा स्टील या किसी दूसरे के साथ अगर कंपेयर करते हैं, भाई क्या कोई कंपैरिजन बनता है? कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये साल भर में सेल करता है 17,000 करोड़ का, ये साल भर में सेल करता है 2.5 लाख करोड़ का, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप सोचेंगे साला टाटा स्टील तो बहुत जबरदस्त है, भाई इतना बड़ा नाम है पीछे टाटा का, एपीएल फेपीएल से कर जो फालतू चीज है। आप इसको जस्ट सिंपल, हम इसका ना आपको एसेट टर्नओवर दिखा रहे हैं और टाटा का एसेट टर्नओवर दिखा रहे हैं आपको, सिंपल, कुछ नहीं चाहिए। देखिए टाटा का एसेट जो टर्नओवर, यहाँ पर एसेट टर्नओवर है, हाँ? टाटा का एसेट टर्नओवर जो है आपका 0.86 और एपीएल का एसेट टर्नओवर है 3.14। बहुत चीज देखने पड़ता है एक स्टॉक सिलेक्शन में, हम आपको आज एक ही पार्ट कवर अप कर रहे हैं, जस्ट इतना ही बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एंटायर इस पे कोर्स कंडक्ट करते हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग एंटायर कोर्स कंडक्ट करते हैं जिसपे हम लोग क्या करते हैं, क्या पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाया जाता है। और सिर्फ किसी भी कोर्स में हम लोग डेटा एनालिसिस के बोलिए, टेक्निकल में बोलिए, इसमें बोलिए, जहां पर फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाया जाता है फंडामेंटल में, हम लोग किसी भी कोर्स में ना लाइफ टाइम का सर्विस छोड़ के नहीं दे, ऑलवेज हर कोर्स में हम लोग का लाइफ टाइम का सर्विस है, लाइफ टाइम का सर्विस है, ठीक है। आप कोर्स कर रहे हो, कोर्स से हम लोग कोर्स कोई बड़ा इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग, आप जो मेरा सर्विस लेंगे, अपना थॉट प्रोसेस से अगर समझ में नहीं आएगा तो सर्विस लेके क्या कीजिएगा, वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपको एक अच्छा स्टॉक पकड़ा है लेकिन आप होल्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते नहीं इस स्टडी को, इसीलिए स्टडी करवाया जाता है, इसे आपको समझ में आया स्टडी। और उसमें हम लोग लाइफ टाइम को सपोर्ट देते हैं हर तरह से, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम एपीएल अपोलो को देख रहे हैं, ये भाई टाटा स्टील से बहुत ही ज्यादा इसका आपका ये बना हुआ है एसेट टर्नओवर, बहुत ही ज्यादा एसेट टर्नओवर बना हुआ है। और इसका आप देखेंगे दोनों स्टॉक का प्राइस में अगर आपको दिखाते हैं, टाटा स्टील का सिंस 2020 से ही दिखाते हैं, टाटा स्टील, जस्ट वेट हम सारा क्लियर कर लेते हैं। टाटा स्टील को अगर, टाटा स्टील है ना ये, हाँ टाटा स्टील 2020 में, 2020 जब क्रैश हुआ मार्केट, आप सोचो यू आर द लोएस्ट बीडर, ठीक है भाई, पकड़ लेते, ये एजम्पशन है, नथिंग, यू आर द लोएस्ट बीडर, आप सबसे अच्छे भाव में खरीदे हो टाटा स्टील। भाई कितना में खरीदे होंगे आप अगर सबसे अच्छे भाव में खरीदे कितने में खरीदे होंगे? 26 रुपया में, 25-26 रुपया में, 25-26 रुपया में आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट सेलर हो। यहाँ पर हमने यहाँ पर प्राइस लगा दे रहे हैं, जस्ट मिनट, यहाँ पर देखिए कितना, ये 25 रुपया, 26 रुपया, जो भी पकड़ लीजिए, हाँ, यहाँ से आप सबसे हाईएस्ट सेलर हो, ये वाला 147-48। दैट मीन्स अगर आप, हम जो जो कभी जिंदगी में होगा नहीं, कभी नहीं होने वाला, ये सब मतलब थॉट, मतलब जस्ट सपने वाला चीज है, लेकिन हम जस्ट आपको एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं, नथिंग। आप इतना डाउन फ्रेम के बाद इतना अप ट्रेंड, जो शायद ही लाइफ टाइम में आता है, ठीक है, शायद ही लाइफ टाइम में आता है। अब पैसा बना पाए या नहीं बना पाए, हमको जस्ट आपको उतना दिखा रहे हैं। ये यहां पर आपका 148 डिवाइडेड बाई 26, आपने देखा गया
5.5 गुना पैसा बनाया। यही ना। लेकिन जो होगा ही नहीं एक्चुअली, 5.5 गुना में से आप 3 गुना, 3.5 गुना निकाल दो, 2-2.5 गुना पैसा बनाया होगा। हार्डली कोई अगर होल्ड करके रखा होगा तो। ठीक है। ठीक है। अब सेम हम एपीएल अपोलो में चलते हैं। और ये कब तक आया? आप 2021 का अगस्त तक, अगर आप इसको उसके बाद भी होल्ड करके रखे हो ना, आप सोचे नहीं ठीक है इतना पैसा बना हम होल्ड करके रखे ये, लेकिन आपको नीचे में यहां तक भी दिखाया है। अब उसके बाद 21 का अगस्त के बाद से ना चला भी नहीं है, रुका हुआ है। और एपीएल अपोलो का अगर देखेंगे, दिसंबर आपका उस समय, जिस समय आपका ये कोविड का, सिंस आप कंपेयर कर रहे हो तब जस्ट थ्योरेटिकल वे में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इस समय आपका आया था 110-12 रुपया भाव, देखिए यही तो 110 रुपया पकड़ते हैं। और ऊपर में आपका भाव कितना है? 1700-1800 रुपया। दैट मीन्स यहाँ पर पूरा पूरा पीरियड, पूरा फ्रेम, जो बेस्ट फ्रेम आपको 5.5 गुना दे रहा है। और यहाँ पर 1750 डिवाइड बाई 110, ये 15.5 गुना दे रहा है भाई। 15.5 गुना दे रहा है। ठीक है। आप इसलिए आपको सिर्फ नाम से मतलब था टाटा से, आपको पैसा से मतलब नहीं था। आप शायद इंटरनल फाइनेंशियल मॉडलिंग भी शायद नहीं जानते होंगे इस कारण से। और ये देखिए अभी भी स्टील, ये कोई 21 के बाद रुका हुआ नहीं है काउंटर, जुलाई 21 के बाद काउंटर रुक गया, ऐसा बात नहीं है। स्टील चल रहा है, स्टील चल रहा है, स्टील चल रहा है। सो फाइनेंशियल मॉडलिंग जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ एक छोटा सा पैरामीटर पर बात कर रहे हैं, एक छोटे से पैरामीटर पर बात कर रहे हैं। सो हमको जस्ट एपरेंटली जो दिख रहा है ना, शायद वो, अब आप जस्ट सोचिए, हम अगर नेस्ले को दिखाते हैं आपको, नेस्ले जब खरीदने वाला दाम पर है नहीं, नेस्ले का ग्रोथ भी बहुत रुक चुका है। नेस्ले को अगर देखते हैं आप, कहाँ पर है भाई टर्नओवर? अच्छा, देखिए नेस्ले आपका एसेट टर्नओवर जो करता है ना, वो करता है, यहाँ पर देखिए कहा गया एसेट टर्नओवर, ये देखिए नेस्ले आपका जो एसेट टर्नओवर करता है ना, 1.96 टाइम्स एसेट टर्नओवर करता है। ब्रिटानिया करता है 1.93 टाइम्स एसेट टर्नओवर करता है। जो एसेट, वो पूंजी जो लगाया हुआ अपना बिजनेस में, उसका दुगुना, एंटायर जो पूंजी लगाया हुआ मालिक का, बाहर का पूंजी सब मिला के, वही तो आपका एसेट है जो पूंजी लगा हुआ। हाँ, उसी से तो आप एसेट बनाया है। उस पूंजी का 2 गुना ज्यादा सेल्स करता भाई। जब भाई 2 गुना ज्यादा सेल्स करेगा, अगर छोटा मार्जिन में बनाए, टर्नओवर तो ज्यादा है, उसको थोड़ा अगर लीवरेज ले लेना, थोड़ा बाहर का पैसा कभी अगर धंधा धंधा में घुसा ले, फटाफट पैसा बनना स्टार्ट। एक स्टेडी ग्रोथ मॉडल में आप घुस जाएंगे। ये क्या करना जानते हैं? क्यों इतना ज्यादा टर्नओवर कर सकता है? ये बाहर से चीज मंगवाता, बनवाता है, आउटसोर्सिंग करवाता है, और अपना दुकान में सिर्फ स्टैंपिंग करता है। नेस्ले, ब्रिटानिया भी बहुत हद तक अभी करता है ये सब चीज, अपना दुकान में स्टैंपिंग करके बाजार में माल छोड़ रहा है। कोई भी कंपनी का एसेट टर्नओवर देखना, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एसेट टर्नओवर भी देखना बहुत जरूरी है। अब इस आरओई को ना, जब अभी तक तो हम लोग कुछ तो समझे हैं, डेफिनेटली कुछ तो समझे हैं। आप लोग कुछ रिप्लाई कीजिए, यहां तक कुछ क्लियर हुआ? ये सुन लो, वेदर अप टू दिस इज समथिंग इज, आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया ना भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी तो समझ में आ रहा कम से कम।
अच्छा, चलिए अब हम लोग फिर से अंदर घुसते हैं। जो आया पहले तो आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, इतना ही जानते थे ये 5% या 6% कमाना है, ये भी इतना ही जानते थे, अंदर की बात नहीं जानते थे। हाँ, हम कोई भी अब खुद का बिजनेस बनेगा तो हमको ये देखना ही पड़ेगा, लेकिन ये आरओई किस तरह से बना हो वो भी मेरे को देखना है। मेरा देखा गया ये बहुत अच्छा मार्जिन है भाई, ये जब मेरा मार्जिन अच्छा है, इस बार तो देखा गया 0.8 का मेरे हुआ है सेल, लेकिन अच्छा मेरा टर्नओवर नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट बार अगर 0.5 का हो जाए तो मेरा तो मार्जिन अच्छा रहते हुए मेरा तो आरओई घट जाएगा। क्योंकि जब भी मेरा धंधा कम, जब मेरा माल घूमेगा, रोटेशन जब कम होगा, हम लीवरेज लेके क्या करेंगे? लीवरेज में कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा माल घूम रहा है, मेरा अगर रोटेशन हो रहा है, तब हम अगर लीवरेज में ले लिए तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अगर सौदा में, आप अगर इंट्राडे सौदा या स्विंग वाला ट्रेड में, सपोज आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, आप बाहर से लीवरेज, आप मार्जिन फंडिंग करवा लिया, दैट मीन्स आप खुद का पैसा से भी कमा रहे हो और बाहर वाला के पैसा से भी कमा रहे हो। आपका भले मार्जिन कम है, आप खुद के पैसे से भी कमा रहे हो, बाहर के वाले के पैसे से भी कमा रहे हो। इसी का फाइनेंशियल लीवरेज हम स्टॉक मार्केट में भी तो वही करते हैं। जो लोग भी स्टॉक में बड़ा पैसा बनाया है, कुछ ना कुछ तो लीवरेज लिया है। जब लीवरेज लिया है तो क्या हो रहा भाई, मेरे को समझना, मॉडल, बिजनेस मॉडल भी उसी तरह का है। हम देखा कि छोटा कमाते हैं, ठीक है, देखा कि 1% करके कमा रहे हैं। सपोज दिन का हम लोग का डेटा एनालिसिस के ग्रुप में जो लोग हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं 1% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हर रोज का। तो अब अगर देखा कि हम लोग 1% करके निकालते हैं, अपना जो एसेट है उस पर मेरा टर्नओवर, दैट मीन्स हम देखेंगे 3-4 रोटेशन में काम कर रहे हैं, मेरे एसेट तक सपोज देखा गया लगा हुआ है 50,000 का, उस पे हम देखा गया काम करते हैं सपोज 5 लाख का, तो मेरा जो 10 टाइम्स का मेरा फिनेंशियल लीवरेज चल रहा है, या फिर 5 लाख का नहीं काम, देखा हम देखा गया 3 लाख का ही काम करें, 6 टाइम्स का मेरा फिनेंशियल लीवरेज चल रहा है, हम 1% का ही निकाल रहे हैं, तो फिर भी तो मेरा तो यहाँ पर मोटा पैसा बन रहा है ना। तो बिजनेस में भी वही मैटर है मेरा भाई, किस तरह से बना हुआ पूरा चीज को ना, मेरे को वो देखना है। और जब आप इसको भी ना, हम लोग फर्दर जाकर ना इसको भी आराम से तोड़ सकते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो बना हुआ ना, क्योंकि जो प्रॉफिट जो चीज होता है ना बिजनेस में, ये बड़ा ना क्या बोला जाए, एक क्लमजी चीज है। क्लमजी मतलब इसमें ना बिजनेसमैन चाहे तो बहुत फ्रॉड कर सकता है। बिजनेसमैन अगर चाहे इस नेट प्रॉफिट को आपको बड़ा करके दिखा सकता है, भाई देखो मेरा इतना इतना नेट प्रॉफिट आया, इसमें ना मैनिपुलेट कर सकता है। आप इसको भी ना आगे जाके फर्दर तोड़ सकते हो, ये आरओई का अंदर ही आएगा। हम आपको ये भी दिखा देंगे आज का इसमें, जिससे आपको एक समझ में आए, जो आप जो भी स्टडी करोगे ना, आपका स्टडी में ना दम होना चाहिए। आपको स्टडी में अगर दम नहीं है तो बाजार आपको दमदार कमाने नहीं देगा। आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे, क्यों नहीं दमदार कमाने देगा? क्योंकि आप खुद कंफ्यूज है, आपका आपने किसी से सुन के ना टिप्स में लगा लिया, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाए, आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप उसको इंटरनल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शायद जानते ही नहीं। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन को ना हम इमीडिएटली भरोसा नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत झोल हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग देखिए इस आरओई का अंदर ही इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी इसको हम हटा रहे हैं यहां से। देखा गया नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। हम सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन पे वही बात कर रहे हैं, उसी को लास्ट में हम आरओई पे लेके आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब हो गया नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी या मालिक लोगों का फंड, वट एवर, इक्विटी फंड या ओनर्स फंड, वट एवर, ठीक है। ये तो नेट प्रॉफिट है, आरओई का एक पार्ट है ये। आरओई सिर्फ ये नहीं है, आरओई तीनों मिला के आरओई है, लेकिन आरओई का एक पार्ट है। अब मेरे को ना इसमें ना नेट प्रॉफिट वाला में ना मेरे को झोल लग रहा है भाई। नेट प्रॉफिट जो, अब इक्विटी फंड ठीक है, वो सही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में ना कंपनी झोल कर सकता है। इसको ना हमको थोड़ा अपने तरीके से उसको तोड़ लेना है। तो क्या किस तरह से तोड़े, चलिए चलो आपको समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जरा देख लीजिएगा। इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग तोड़ रहे हैं, मार्जिन को हम लोग तोड़ रहे हैं। आगे हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया नेट प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई ईबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स, इनटू, जरा एक बार देख लीजिएगा, ईबिट डिवाइडेड बाई ईबीआईटी और ईबीआईटी डिवाइडेड बाई रेवेन्यू या सेल्स। आगे सिंपल देखिए, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स है कि नहीं, ये पूरा चीज जो जो इक्वेशन लिखा गया इसमें नेट प्रॉफिट बाई सेल्स का पार्ट है कि नहीं। आगे आपको सिर्फ इतना ही मिलाना है, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 2 मिनट का मैटर है। ये भी नेट प्रॉफिट में देखिए 3 तो पार्ट में आ गया, 3 पार्ट में आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये बिफोर नेट प्रॉफिट जो आपको बना बिफोर टैक्स, दैट मीन्स ये वाला पार्ट ना, एक्चुअली हम आपको जस्ट एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। इसे हम लोग क्लास में टोटली बहुत ही फ्रैगमेंटेड वे से एक्सप्लेन करते हैं पूरा तोड़ तोड़ के, लेकिन अभी सिंस एक छोटा सा सेमिनार चल रहा है इसको हम जस्ट दिखा रहे हैं। ये आपका क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है टैक्स का बर्डन किया आपके ऊपर, टैक्स बर्डन। आप भाई जो कोई धंधा जब कर रहे हो, आपका नेट प्रॉफिट जब आ रहा है तो टैक्स देने के बाद ही ना आ रहा, आपको ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा है या कम है नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, ये वाला पोर्शन आपको ना टैक्स बर्डन का मैटर में बोल रहा है। इसके साथ आप जब गुना कर रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना आपको इंटरेस्ट बर्डन का मैटर में बोल रहा है। आप जो बाहर से पैसा लिए हो उसको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट बर्डन का मैटर में बोल रहा है। और ये वाला पार्ट जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मैटर में बोल रहा है। भाई आप धंधा से कितना पैसा बना रहे हो, देखा कि आपने धंधा से पैसा ज्यादा नहीं बनाया, लेकिन देखा जमीन बेच के, बिजनेस के नाम पे कोई जमीन था उसको बेच के पैसा बना लिया, नेट प्रॉफिट में ज्यादा आपके इफेक्ट आ गया। नहीं, मेरे को देखना है आप धंधा से कितना प्रॉफिट बना, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हम लोग ऑपरेटिंग मार्जिन को हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं इसके थ्रू से। दैट मीन्स अगर हम लोग इन टोटल देखें, इन टोटल अगर देखें आरओई के थ्रू से ना, हम लोग एक्चुअली 1 2 3 4 5 एलिमेंट ना एक ही साथ आरओई के माध्यम से देख ले पाएंगे कि भाई ऑपरेटिंग मार्जिन मेरा सही है कि नहीं है। हमको नेट प्रॉफिट मार्जिन तो भाई ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन मेरा सही आ रहा नहीं, बिजनेस वाला प्रॉफिट, बिजनेस टू बिजनेस वाला प्रॉफिट मेरा सही आ रहा कि नहीं, उस पर मेरा टैक्स का बर्डन ज्यादा है या कम है, सॉरी इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा है या कम है, टैक्स का बर्डन ज्यादा है या कम है, और उसके साथ एसेट टर्नओवर क्या बना हुआ, अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या बना हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें अगर जैसे हम लोग वहां पर काटा कोटी किया था ना ऊपर नीचे, अगर देख रहे हो ईबिट काट दीजिए, ईबिट के साथ यहाँ पर ईबिट काट दीजिए, सिमिलरली यहाँ पर ईबिटा के साथ यहाँ पर ईबिट, ईबिट के साथ ईबिट काट दीजिए। अर्निंग बिफोर टैक्स के साथ अर्निंग बिफोर टैक्स जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर काट दिए। सिमिलरली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर उसको काट दिए। काट के आपके पास नेट इफेक्ट क्या है, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स, नेट प्रॉफिट बाई, सॉरी यहाँ पर सेल्स नहीं होगा, यह आपका आ जाएगा, हाँ नेट प्रॉफिट बाई सेल्स, ये नेट प्रॉफिट बाई सेल्स ही तो होगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट बाई सेल्स देखिए ना, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट बाई सेल्स, यहाँ पर गलत लिखा इक्विटी, बस सेल्स होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स आपका आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास एक आरओई, एक इतना बड़ा बेंचमार्क है जिसको तोड़ के आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप सही बना रहे नहीं बना रहे आपको समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट बर्डन आप पे ज्यादा है या कम है कंपैरेटिवली ये समझ में आ जाएगा, टैक्स बर्डन आपके पास किस तरह का है वो समझ में आ जाएगा, एसेट टर्नओवर किस तरह से बना हुआ, आप किस तरह का टर्नओवर कर पा रहे हो वो आपके पास क्लियर हो जाएगा, फिनेंशियल लीवरेज किस तरह से लिए हो वो आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा बिजनेस का मॉडल आपको समझ खुल के आ जाएगा। और जब तक इस तरह से आप कोई एक कंपनी का एनालाइज नहीं कर रहे हो ना,
आपके पास ना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब आज के जमाना में कोई 5 साल 8 साल रखने का मैटर नहीं बनता। आज के जमाना में लॉन्ग टर्म 1.5 से 2 साल, जहां पर मेरा मल्टीपल, अगर मेरा पैसा बनना, अगर देखिए डे 1 से ही हर लोग सोचेगा भाई हमने पैसा डाला तो मेरा पैसा बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। हम तो नहीं चाहेंगे ना भाई, सपोज कोई एक स्टॉक हमने खरीदा है 3,000 रुपए के भाव में, हम नहीं चाहेंगे भाई वो नीचे पर आ जाए 2,500। हम लॉन्ग टर्म में पकड़े हैं, इसलिए 2,500 आ गया तो मेरा कोई जाता नहीं है, नहीं नहीं, नेवर। हमको पकड़ना सही जगह पे ही है। 3,000 में पकड़ने के बाद अगर वो 2,500 आता है तो हमने सही लेवल पर नहीं पकड़ा, या मेरा स्टडी में कोई कमी है। लेकिन 3,000 पकड़ने के बाद अगर देखा गया उसका मूवमेंट 7,000 8,000 9,000 जाने में देखेगा 2 साल 2.5 साल लगा, दैट इज फेयर इनफ, वो सही है। उस तरह का स्टडी करना सही है। लेकिन 3,000 में पकड़े, वो आ गया 2,200 रुपया, उसके बाद चलना स्टार्ट किया, सिंस हम लॉन्ग टर्म बोल रहे, इसलिए लॉन्ग टर्म में सारा कुछ माफ है, नो नेवर। वो स्टडी करना करना बेकार है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी मार्केट में आप अगर जेन्युइन स्टडी के साथ आए हो, बाजार विल रिवार्ड यू, 100% बाजार विल रिवार्ड यू। कोई नहीं सकता बाजार आपको रिवार्ड नहीं करेगा। लेकिन आपका स्टडी एक पैरामीटर, हमने आज देखिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा सब्जेक्ट है। अब जहां पर हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स वगैरह सब कुछ सीखते हैं, इसमें हम लोग एक छोटा सा पैरामीटर आपको दिखा है, ROE। और ये कितना भयानक पैरामीटर है। सिंपल, आप गल्ला में भाई पैसा लगा, आप कोई गल्ला वाला पार्टी हो, आपने 10 लाख रुपया अपना पूंजी डाला हुआ है, बाहर का पूंजी जो भी आया है, आप सिंपल देखोगे ना मेरा मेरा पैसा कितना बन रहा भाई, 20% प्रॉफिट बन रहा, तो ठीक है 20% प्रॉफिट। वो ऊपर से अगर देखोगे तो भाई फंस जाओगे, सिंपल सी बात। अगर ऊपर ऊपर सिर्फ देख लेना भाई 20% प्रॉफिट बन रहा, ठीक है, फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे पैसा। आप उसको तोड़ लिए ना, जिस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप अगर उसको तोड़ लिए, जिसमें एक्चुअली 5 पार्ट है, 1 2 3, नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ दिए, और 4 5 5 पार्ट में तोड़ के जब आप उसको देखोगे, आपके पास ना बहुत चीज बिजनेस का कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। आप खुद जान पाओगे डीमार्ट इज नॉट बैड बिजनेस, अपोलो APL अपोलो इज नॉट बैड बिजनेस, दे आर डूइंग वेरी नाइस बिजनेस इन कंपेयर टू टाटा स्टील और JSW स्टील। पैसा नहीं बना है टाटा स्टील और JSW स्टील से, APL अपोलो से ही पैसा बना है। लेकिन शायद मेरे को उसका बिजनेस मॉडल ही पता नहीं है, फाइन मैथमेटिकल वे से, शायद मेरे पास उसका बिजनेस मॉडल ही पता नहीं है मैथमेटिकल वे से। सो ऑल दिस आर द थिंग्स जो आपको जानना जरूरी है, लंबा अगर गेम खेल रहे हो जहां पर। और एवरीथिंग ना, आपको ना एवरीथिंग, अभी आज के जमाना में सब कुछ पैटर्न आपका अपना होना चाहिए, लेकिन हर डेटा ना अवेलेबल रेडीमेड। आप तिजोरी फिनेंस में जाइए, यहाँ पर हर डेटा रेडी है। TCS डालिए यहाँ पर, हाँ, टाटा कंसल्टेंसी, जस्ट मिनट, हाँ, कोई भी कंपनी को डालिए, आपको यहाँ पर दुनिया भर का फिनेंशियल्स डेटा आपके पास रेडी हो जाएगा। अब फ्री वाला साइट है, आप यहाँ पर भी आइए, ये भी मेरा वाला, ये पेड है, लेकिन आपको फ्री साइट से मेरा काम बनता है, ठीक है, बन जाएगा आपका। ये पूरा चीज आपका फ्री वाला साइट से ही सारा कुछ काम बन जाएगा। मनी कंट्रोल दुनिया भर का आपको डेटा सप्लाई कर रहा है, आपको सिर्फ डेटा को सजा के आपको अपना मतलब निकालना है उसमें से। और सारा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के साथ जो भी अटैच रहता है उसको, लेकिन ये सारा सपोर्ट हम लोग फॉर एवर के लिए हम लोग लेकिन प्रोवाइड करते हैं, नॉट फॉर ए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, नो नेवर। हम लोग फॉर एवर का लेकिन सपोर्ट देते हैं, जहां पर हम लोग आपका स्टॉक पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज कर देंगे, आपको पोर्टफोलियो सजा देंगे, सारा आपका एलोकेशन कर देंगे, कौन स्टॉक लेना है, उसका लॉजिक क्या है, सारा आपको आपको जो आपको पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया जाएगा। और उस पे हम लोग भी चढ़े हुए, आप भी चढ़े हुए, दोनों का ही। ऐसे बात नहीं है हर स्टॉक में पैसा बनता, नो नेवर। लेकिन डाउनलाइन से अगर ना जाए, स्टॉक अगर ज्यादा ना गिरे, तो वो भी बहुत बड़ा सक्सेस है इन डाउन फॉलिंग मार्केट। और इतना जान के रखिएगा, जिस कंपनी का ROE अच्छा है, दैट मींस फ्रॉम एवरी पैरामीटर, ROE अच्छा मतलब अभी हम ये नहीं बोल सकते ROE अच्छा मतलब सिर्फ ये वाला ROE, नो, फ्रॉम एवरी पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ROE अच्छा है, हम पूरा पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, अगर मेरा ROE अच्छा है, उस कंपनी को गिरती बाजार में ना तोड़ना भी मुश्किल है, इतना जान के रख लीजिएगा। उस बाजार को गिरती बाजार में तोड़ना मुश्किल है, आप अपना डाउन साइड बचा पाओगे। और चढ़ती बाजार में वो ना बहुत ही स्मार्टली और स्टेडी मूव वाला आपको काउंटर मिलेगा। हम सिर्फ ROE पॉइंट ऑफ, हम लोग को कैश कन्वर्सन साइकिल बहुत चीज है, हाँ, लेकिन हम एक छोटा सा पैरामीटर हम लोग आज डिस्कस किए ROE पे, जहां पर हम लोग को
इंटायर ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और इवन इस ये सब का ना हम लोग को ज्यादा ये भी नहीं है, आई एम नॉट प्रोमोटिंग, बट सिंस हम लोग ये किए हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला वैल्यू एनालिसिस वाला जो कोर्स मॉडल है, इसी इसी को किया गया है, इसी को एलाबोरेट किया गया। ये प्रीवियस मॉडल तो इसमें अंदर में सब कुछ दिया हुआ भी नहीं है अभी, इसको हम लोग सारा अपडेट भी नहीं कर पाए अभी तक, करेंगे। लेकिन इतना छोटा मॉडल नहीं है, हम लोग बहुत बड़ा मॉडल है। अब 25 पॉइंट है तो वहां पर 75 पॉइंट का डिस्कशन होगा। हाँ, लेकिन ये सब नहीं है। लेकिन मोटा मोटी इसी कोर्स को ही हम लोग स्ट्रेच किए हैं, इसको हम लोग अलॉन्ग विद सपोर्ट के साथ हम लोग लेकिन फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। तो आज हम लोग अप्रोक्सली इसी को हमको डिस्कस करना था, जहां पर हम लोग बोला जाए जो एक आरओई जो कितना भयानक चीज होता है, एक आरओई कितना भयानक चीज होता है। सिंपल आरओई को अगर उसको डुपोन्ट अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अगर उसको तोड़ के नहीं देख रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आएगा जो वेदर आरओई सही जगह पर सही मेरे को इंडिकेशन दे रहा नहीं है। क्योंकि आरओई शायद गारमेंट बिजनेस का भी अच्छा आ जाए, लेकिन उसको जब अंदर में देख लो ना, आपको समझ में इसको क्या लूप फॉल्स है, तब शायद गारमेंट बिजनेस को आप छोड़ दोगे ना। हमको नहीं भाई आरओई में नहीं, इसका इसका आरओई में मेरे को फंसना नहीं है। तो मेरे को किसको आरओई में रहना है, सिर्फ एसेट टर्नओवर से नहीं होगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी मैटर आ जाएगा ना उस समय, क्योंकि हम प्रॉफिट को भी, नेट प्रॉफिट को हम लोग तोड़ लिए वहां पर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला भी मैटर आ जाएगा। तो सारा कुछ जहां पर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा अगर हेल्दी बना हुआ हो, मेरा एसेट टर्नओवर अच्छा हो रहा हो, मोटा मोटी मेरा मार्जिन भी सही है, हम छोटा सा फाइनेंशियल लिवरेज लेके भी काम कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर जिस बिजनेस में बैठा हुआ ना, वो देखेंगे वो बिजनेस बहुत ही स्टेडीली लेकिन अच्छी तरीके से मूव करके आपको अच्छा पैसा बना के दे रहा है। देखिए अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, आपका अगर ईपीएस ग्रो कर रहा है, अर्निंग पर शेयर अगर ग्रो कर रहा है, तो आपका शेयर ग्रो करेगा, क्योंकि शेयर का मूवमेंट अर्निंग पे ही डिपेंड करता है। अर्निंग अगर ग्रो करेगा कंपनी का, तो शेयर भी ग्रो करेगा कंपनी का। लेकिन अगर मेरा अर्निंग ही ग्रो नहीं कर रहा है और हम सोच रहे शेयर मेरा ग्रो कर रहा है, उसमें अगर हम फंस गए, तो जान के रख लीजिएगा वो अर्निंग को मैच करवाने के लिए शेयर लेके नीचे आ जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा एक मॉडल के साथ जानना बहुत जरूरी है कि भाई पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, और उस अकॉर्डिंगली अगर आप लोग उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 2 4 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लेकिन मोटा पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। चलिए, आज किसी कोई अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज तक हम लोग यही तक रखे इसको। इफ यू हैव एनी क्वेरीज हम लोग पूछ सकते हो, और इसको हम लोग यूट्यूब में डाल भी देंगे, जिससे आप लोग कुछ भी यहाँ से कुछ जानना हो तो वहां से आप यूट्यूब में देख भी पाओगे। एनी क्वेरी? आई फील नो बॉडी ऑफ एनी क्वेरी। ठीक है, हम लोग आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सारा कुछ यूट्यूब में दिया हुआ रहेगा, ये वाला हम लोग सेशन हम अपलोड कर देंगे। और आप लोग कभी भी कुछ भी हम लोगों का अगर सजेशन लेना हो, विदाउट हेजिटेशन आप लोग हमको अपना व्हाट्सएप नंबर शायद आप लोग जानते ही होंगे, 9674127158, 9674127158, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हम लोग अपना टीम से हो, जो भी हो, हम खुद हो, हम लोग आपको डेफिनेटली ये करके कांटेक्ट करके हम लोग सारा कुछ अरेंज कर लेंगे। बट आज मेरे को ये दिखाना था, बड़ा पैसा बनाने के लिए मार्केट में आपको कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा। पूरा फिनेंशियल मॉडल को ना, कोई बिजनेस का फिनेंशियल मॉडल को समझना पड़ेगा। हमको उतना मेहनत करके पैसा नहीं बनाना, हमको मेरा पास अगर आपके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है मार्केट का, तो आप उसको अप्लाई करके आराम से बाजार में इन्वेस्टेड हो रह के आराम से पैसा बनाइए ना। और आपको स्पेकुलेशन अगर करना है, उसके लिए डेटा एनालिसिस, अगर डेटा एनालिसिस खुद जानते हो, किसी से कोर्स लेने का मैटर नहीं है, अगर खुद जानते हो डेटा एनालिसिस और थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, साथ में अगर डेटा जानते हो, आप आराम से स्टेडीली पैसा बना सकते हो मार्केट से। और हम लोग का तरह के बहुत जन है जो लोग घर में बैठ के, हम लोग अभी वी आर नॉट डूइंग एनी जॉब, हम लोग किसी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है, हम लोग खुद का ही वेंचर में लगे हुए हैं, तो हम लोग का भाई जिंदगी इसी से चल रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।